हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो साइंस से संबंधित है। साइंस में गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग सभी जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ हम लोग पहले बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होता क्या है, किसने खोज की है। तो आइए, गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। दोस्तों, याद रखना, यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की है, तो आप सभी को पता होगा कि किसने की है, न्यूटन ने की है। दोस्तों, इसके बारे में एक आध बिंदु और जान लेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल, आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो आइए देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर लगता है, तो किन्हीं दो वस्तुओं के गुणनफल। यदि हम कहें गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हमें निकालना हो, एक सूत्र के तरीका में निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थात हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं कितनी होनी चाहिए? दो वस्तुओं के बीच। आप सभी को पता है कि कोई भी इस पृथ्वी में कोई भी दो वस्तुएं होगी तो वो आपस में क्या होगी? अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो यही है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों, यदि हम पहली वस्तु का द्रव्यमान m मान लें और दूसरी का m2 मान लें, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m1 इंटू m2। ये पहली वस्तु का द्रव्यमान मान लिया, ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कर दिया, तथा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि उल्टा। तो यदि हम कहें कि बीच की दूरी यदि हमारी r है, तो इसकी वर्ग के, तो ये हम वर्ग कर देंगे। अर्थात हम इन दोनों से एक सूत्र निकाल सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती m1 गुणा m2 बटे में r²। ये हमारा क्या निकल के आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल। यदि हमें इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं? कोई एक स्थिरांक लगा लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि F बराबर gm1 m2 बटे में r²। ये हमारा क्या निकल के आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल। आप सभी को पता होगा कि याद रखना, पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी में कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य होता है। ये नोट करके लिख लेना कि पृथ्वी पर सभी वस्तुओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। कुछ ना कुछ द्रव्यमान, अर्थात हम कह सकते हैं कि मास अवश्य होता है। पृथ्वी में कोई भी ऐसी वस्तु, चीज, व्यक्ति, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जिनका द्रव्यमान अर्थात मास ना हो। चाहे वो वायु हो,
तो उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। ये पेन है तो इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। जहाँ पर जी क्या है, जी हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसी को, नियतांक, या इसी को विज्ञान की भाषा में स्थिरांक भी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं और इसका मान कितना होता है, तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान है ये हमें किसने दिया था। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। इसकी क्या, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ग्रुप डी में ये कईयों बार पूछा जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है, तो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों ये चीज़ एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, ये ऊपर से साफ कर लें। ये अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर से समझ लेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल समझ लेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने, न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। दोस्तों हमें सूत्र क्या निकल के आया, F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। यदि हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान निकालना चाहें तो इसके नीचे में एक लगा सकते हैं, कैंची गुणा करें या इसको उलट दें, पलट देंगे। यदि हम इसको पलट देंगे तो ये जी बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं जी बराबर F आर स्क्वायर बटे में F आर स्क्वायर बटे में m1 m2। जी बराबर F आर स्क्वायर बटे में m1 इंटू m2। दोस्तों ये हमारा क्या निकल के आ गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के रूप में समझें कि यदि हमें दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये तो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल अभी हमने आप सभी को बताया कि F बराबर क्या होता है, जी m1 इंटू m2 बटे में आर स्क्वायर। ये होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। यदि हम बीच की दूरी को दुगना करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको जी m1 इंटू m2 बटे में दुगना करेंगे, r का दुगना करेंगे तो 2r स्क्वायर करेंगे। यदि हम इसको दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। 2r को जब हम खोलेंगे F बराबर हो जाएगा जी m1 इंटू m2 बटे में 4r स्क्वायर। अब आप लोग बताओगे कि यहाँ पर एक r था, यहाँ पर कितना हो गया है, 4r हो गया है। यानी यहाँ पर अगर हम क्या पूछा जा रहा है कि बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल पर, तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि 4F हो जाएगा जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर।
ये कितना हो गया, पहले f था अब 4f हो गया, तो आप सभी लोग बताओगे कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना। ये हमारा ऑप्शन में मिलेगा, टिक करके आएंगे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन आप लोगों को बहुत से कराए जाएंगे दोस्तों। एक एग्जाम्पल और समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल और समझ लेंगे कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल के द्रव्यमानों में, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के द्रव्यमानों को यदि दो वस्तुओं दोस्तों, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना कर दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए